मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसा कलाकार जिसे किसी ने डिस्को डांसर कहा तो किसी ने गरीबों का अमिताभ बच्चन। संघर्ष ऐसा कि कभी फुटपाथ पर सोए तो कभी भूखे पेट सोए, कभी अपनी हालत देख फूट फूट कर रोए। उन्होंने अपने रंग का दंश भी झेला। उन्होंने वो दौर भी देखा जब हीरोइनें केवल उनका नाम सुनकर फिल्में छोड़ दिया करती थीं। लेकिन मिथुन दा ने हार मानना नहीं सीखा था। उनमें एक जिद थी, एक जुनून था सफलता के सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचने का। उनमें एक सनक थी सबको गलत साबित करने की। एक छोटे से रोल के लिए एड़ियां घिसने से लेकर दादा साहब फाल्के अवार्ड तक की उनकी कहानी एक मिसाल है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके संघर्ष की, उनके करियर में आने वाले उतार चढ़ाव की। हम कुछ ऐसी बातें भी आपको बताएंगे जिसे सुनकर आप शायद यकीन न कर पाएं। आखिर क्यों उन्होंने अपनी पहली पत्नी को शादी के 4 महीने बाद ही तलाक दे दिया और क्यों दूसरी बीवी के रहते गुपचुप तरीके से श्रीदेवी से तीसरी शादी कर ली। इन सारी बातों का खुलासा होगा इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। जितना भी कमा लेता हूँ खुश हूँ। 2 रोटी के साथ पब्लिक का प्यार मिल जाता है, इससे ज्यादा एक कलाकार को और क्या चाहिए। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कलकत्ता में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनका असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। मिथुन की पढ़ाई लिखाई कोलकाता में ही हुई। उन्होंने केमिस्ट्री से बीएससी कंप्लीट की। 60 के दशक में बंगाल में नक्सली आंदोलन चरम पर था। बंगाल के हजारों लाखों युवाओं की तरह मिथुन भी नक्सलवाद से प्रभावित थे। उनके संबंध चारू मजुमदार और रवि रंजन जैसे नक्सली नेताओं से हो गए। लगातार बढ़ते नक्सलवाद को देखते हुए बंगाल पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया, जिसके चलते मिथुन चक्रवर्ती अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस के डर से उन्हें कई महीनों तक छिप कर रहना पड़ा, लेकिन एक हादसे ने उन्हें और उनकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया। असल में जिस वक्त मिथुन पुलिस से छिपते फिर रहे थे, उस वक्त कोलकाता में उनके बड़े भाई की करंट लगने से मौत हो गई। अरेस्ट होने का डर तो था ही, लेकिन मजबूरन मिथुन को घर लौटना पड़ा। वो परिवार को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे, जिसके बाद उन्होंने नक्सलवाद से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। घर लौटे, नक्सलवाद से नाता टूटा तो उन्हें अपने करियर की चिंता हुई। यूं तो उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रखी थी, लेकिन एक्टिंग का शौक पढ़ाई पर भारी पड़ गया। एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मिथुन ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। एक्टिंग की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अब बारी थी अपने सपनों को पंख देने की, सो वो जा पहुंचे माया नगरी बम्बई। लेकिन बम्बई में पैर रखना तो आसान है, लेकिन पैर टिकाना नहीं। उनका असली संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। बम्बई में वो जिस जगह पर रहते थे, वहाँ जमीन पर सोने के 75 रुपए और चारपाई पर सोने के 150 रुपए देने होते थे। एक शो में मिथुन ने उस समय का बड़ा मजेदार वाकया शेयर किया था। उन्होंने बताया कि पैसों की किल्लत के चलते वो जमीन पर सोया करते। उनके ऊपर चारपाई पर सोने वाला केरल का रहने वाला था। एक रात मिथुन को सोते समय एक बड़े से चूहे ने काट लिया। रात भर खून बहता रहा। पूरी रात वो सो नहीं सके। केरल वाला सुबह उठा, तैयार हुआ और ऑफिस चला गया। मिथुन ने फौरन मौका लपका और जाकर उसकी चारपाई पर सो गए। लेकिन उनकी बदकिस्मती ऐसी कि उस दिन केरल वाले की ऑफिस से छुट्टी जल्दी हो गई। वो आया और अपनी चारपाई पर मिथुन को सोया देख आग बबूला हो गया। उसने मिथुन को न केवल लात मारी बल्कि जमकर गालियां भी दी। कोई अपनी इज्जत पर हाथ डाले मुझे अच्छा नहीं लगता। काम की तलाश में मिथुन हर चौखट पर हाजिरी लगाते, लेकिन निराश लौटते। बम्बई जैसे शहर में बिना काम या नौकरी के गुजारा आज भी मुश्किल है, तब भी मुश्किल था। तमाम मौकों पर अपने संघर्ष के दिनों का दर्द याद कर मिथुन अक्सर भावुक हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि कई दिन अक्सर उन्हें फुटपाथ पर भूखे पेट ही सोना पड़ता था। कई बार तो अपनी हालत देखकर वो रो पड़ते थे और रोते रोते ही सो जाया करते थे। अगले दिन खाना मिलेगा या नहीं, इसका भी कोई ठिकाना नहीं होता था। उन्होंने फिल्म स्टूडियोज के खूब चक्कर काटे। फिल्में तो मिली नहीं, लेकिन उस दौर की जानी मानी डांसर एक्टर हेलेन के असिस्टेंट बनने का मौका जरूर मिल गया। कोई पहचान न सके, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राणा रेस रख लिया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उन्हें फिल्मों के सेट पर जाने का मौका मिलने लगा। वो हेलेन के साथ उनकी डांस क्लास भी जाया करते। यहाँ उन्हें अपनी डांसिंग स्किल्स को निखारने का बढ़िया मौका मिला।
सेट पर आते जाते इंडस्ट्री के कई लोगों से जान पहचान हो गई। उसी दौरान उन्हें छोटे मोटे रोल मिलने शुरू हो गए। अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म दो अनजाने में भी वो छोटे से रोल में दिखे थे। खास बात ये थी कि फिल्म में मिथुन का इकलौता सीन अमिताभ बच्चन के साथ था। एक रपट मारेगा तुम्हारा फेस का ज्योग्राफिया बदल जाएगा, समझा? अरे ओ अमिताभ, पहले अपने घर की ज्योग्राफी संभालो, समझे ना? मिथुन ने बॉडी डबल का भी काम किया। हालांकि मिथुन को कई बार अपने रंग की वजह से बेइज्जत भी होना पड़ा। बात साल 1976 की है। उन दिनों मिथुन चक्रवर्ती अक्सर बम्बई के प्लेबॉय नाम की मशहूर टेलर की दुकान में जाया करते थे। एक दिन वो दुकान के बाहर खड़े थे, तभी उन्हें सामने से सलीम खान आते हुए दिखे। मिथुन सलीम खान के रुतबे से अच्छी तरह वाकिफ थे। मिथुन तब हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि सलीम उन्हें लगातार देखे जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद सलीम खुद मिथुन के पास आए और बोले, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते? मिथुन ने अभी अभी जो सुना था उस पर उन्हें जरा भी भरोसा नहीं हुआ। जब मिथुन ने उन्हें अपने स्ट्रगल के बारे में बताया तो सलीम ने उन्हें यश चोपड़ा का एड्रेस दिया। उस वक्त यश चोपड़ा फिल्म त्रिशूल के लिए पूनम ढिल्लों के अपोजिट एक्टर की तलाश में थे। अगले ही दिन मिथुन यश जी से मिलने उनके ऑफिस जा पहुंचे, लेकिन शायद उनके इम्तिहान अभी बाकी थे। दरअसल मिथुन से मिलने से पहले ही यश जी वो रोल सचिन को दे चुके थे। मिथुन उदास तो हुए लेकिन निराश नहीं। सलीम खान की कही बात उन्हें हौसला दे रही थी। जो माचिस की तिली की आग में हाथ चला बैठते हैं, उन्हें सूरज की आग से भुक्का नहीं सुलगाना चाहिए। इसी साल यानी 1976 में मिथुन चक्रवर्ती को एक फिल्म में लीड रोल में काम करने का मौका मिला और अपनी पहली ही फिल्म से उन्होंने वो हासिल कर लिया जिसे एक्टर तमाम फिल्में करने के बाद भी हासिल नहीं कर पाते। मृणाल सेन डायरेक्टेड फिल्म मृगया मिथुन के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। अपनी पहली ही फिल्म से उन्होंने बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया। हालांकि इसके बावजूद उन्हें बड़े बैनर की फिल्मों में काम नहीं मिला। वो जहां भी काम मांगने जाते उन्हें निराशा ही हाथ लगती। मिथुन समझ चुके थे कि आर्ट फिल्में उन्हें अवार्ड तो दिला सकती हैं, लेकिन काम नहीं। तभी उन्होंने तय किया था कि अब वो स्टारडम हासिल कर लेने के बाद ही कोई आर्ट फिल्म करेंगे। अगले साल उनकी एक ही फिल्म रिलीज हुई, लेकिन उसके बाद उनके पास कभी काम की कमी नहीं रही। लेकिन उन्हें असली स्टारडम हासिल हुआ साल 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर से। इस फिल्म ने उन्हें शोहरत की उन बुलंदियों तक पहुंचा दिया जिसके वो कभी ख्वाब देखा करते थे। उस दौर के ज्यादातर हीरो एक्टिंग के चाहे जितने बड़े महारथी रहे हों, लेकिन डांस में सब जीरो ही थे। ऐसे में मिथुन का डिस्को डांस हवा के ताजे झोंके की तरह था। उनके डांस स्टेप्स दर्शकों के दिलों पर छा गए। तमाम लड़कियां मिथुन पर फिदा हो गईं। कम ही लोग जानते होंगे कि डिस्को डांसर हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की कमाई की थी। इसके बाद मिथुन डिस्को डिस्को, कमांडो, गुलामी, प्यार झुकता नहीं, प्यार का मंदिर जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में देकर टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो गए। मिथुन के नाम ही एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में करने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। साल 1989 में उनकी 18 फिल्में रिलीज हुई थी। जो बंदूक दिखाते हैं वो बंदूक बहुत कम चलाते हैं। इन बुज़दिलों की बंदूक से कहीं ज्यादा लोहा होता है एक आम आदमी के बाजू में। अपने करियर की शुरुआत में ही साल 1979 में मिथुन ने हेलन ल्यूक से शादी कर ली थी। अफसोस ये शादी महज 4 महीने ही चल सकी। उसी साल मिथुन ने तलाकशुदा योगिता बाली से शादी कर ली। योगिता बाली किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थी, लेकिन मिथुन के प्यार में उन्होंने किशोर कुमार को तलाक दे दिया। मिथुन और योगिता के 3 बेटे मिमोह, नमाशी और उष्मे हैं। कम ही लोग जानते होंगे कि मिथुन की एक बेटी भी है जिसे उन्होंने गोद लिया था। वो उन्हें कचरे के ढेर में मिली थी। साल 1984 के दौरान मिथुन और श्रीदेवी के अफेयर के चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में चरम पर थे। अक्सर दोनों साथ देखे जाते। खबरों की माने तो दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली थी। जब इस बात की भनक योगिता बाली को लगी तो उन्होंने एक साथ तमाम दवाइयां खा ली। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। आखिरकार मिथुन श्रीदेवी को छोड़ वापस योगिता के पास आ गए। कभी फुटपाथ पर सोने को मजबूर मिथुन चक्रवर्ती के पास आज तमाम आलीशान होटल, रेस्टोरेंट और कई घर हैं। उनके पास लगभग 115 कुत्ते भी हैं। फिलहाल वो फिल्मों और बिजनेस के अलावा पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं। इसी साल की शुरुआत में भारत सरकार की ओर से उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के मौके पर उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान है उनके संघर्ष का, ये जीत है उनकी जिद की, उनके जज्बे की, उनके जुनून की। हम उनके जज्बे, जुनून और जिद को सलाम करते हैं। आपको मिथुन चक्रवर्ती की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।